हेलो एवरीवन, मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 जो आप लोगों का है क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको ओवरव्यू करेंगे। ठीक है, क्या इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या है, ठीक है ना, फॉर्मूले क्या क्या आएंगे, इसका पूरा रिव्यू करेंगे। ठीक है ना, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, इसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट्स के बारे में तो आप लोअर क्लास में उसे पढ़ भी चुके हैं। ठीक है ना, सबसे पहले मैं बेसिक से ही बताऊंगा कि क्या क्या इसमें है। ठीक है ना, कोई भी देखो कोऑर्डिनेट, सबसे पहले कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोई भी दो नंबर लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। ठीक है, यहाँ पर ये जीरो जो काटती है दूसरे को, इसको ओरिजिन बोलते हैं। 1 2 3 -1 -2, ठीक है, -1 -2 1 2 3, इस तरीके से लाइन है। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। ये क्या है आपका कोऑर्डिनेट, दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्स डैश, ये एक्स एक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, वाई वाई डैश, इट इज योर वाई एक्सिस। ठीक है ना, वाई एक्सिस। तो दीज टू एक्सिस आर कटिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो ओ को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, जहाँ से हम लोग पूरी, ओरिजिन मीन जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमारा मेजरमेंट स्टार्ट होगा हमेशा। ठीक है ना, तो ओरिजिन के इस ओर पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव, ओरिजिन के ऊपर वाई पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में एक्स निगेटिव, ओरिजिन के एक्स एक्स के नीचे जो है वो क्या है, वाई निगेटिव होता है। ठीक है ना, ये आपको पता ही है। ठीक है ना, तो दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन। जिस प्लेन में ये एक्सिस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन। ये तो हो गया आपकी बेसिक चीज़, आप जो पुराने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, आपको ऑब्वियस दिख रहा है, दीज एक्सिस एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश आर डिवाइडिंग द कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। कौन से पार्ट में, 4 पार्ट में। सबसे 4 पार्ट में, इसको हम 4 पार्ट्स को बोलते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं इसको, 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट मींस 1/4। ठीक है ना, 1/4 कर रहा है ना, 1/4 1/4 1/4, तो इसलिए इनको इसका नाम क्या है, क्वाड्रेंट पढ़ते हैं। और ये एंटी क्लॉकवाइज हम काउंट करते हैं। क्लॉकवाइज में ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज में दिस साइड। ठीक है ना, अब ये क्या होता है, इसमें हम लोग जो किसी को, अब हम क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि किसी पॉइंट की पोजीशन ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना, जानने के लिए। सपोज एक मेरा पास कोई पॉइंट है, सपोज ये यहाँ पर है, सपोज दिस इज पॉइंट पी। मुझे पता करना है कि पी कहाँ पर है। ठीक है ना, पी की लोकेशन पता करनी है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, आई विल मूव टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्स एक्सिस की तरफ मूव करूँगा, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। देखो ये, अगर मैं इससे मैं क्या करूँगा, यहाँ से आप एक क्या खींचो, आप एक परपेंडिकुलर, तो ऐसे। ठीक है, सपोज ये है, ये माना इसमें यहाँ पर तो 2 हो गया, 1 ले लेते हैं इसको थोड़ा नीचे। ये सपोज पी पॉइंट है। ठीक है, दिस योर पॉइंट पी। 10 मिनट। तो P का अगर मुझे इसको बोलते हैं, P की पोजीशन को अगर कोऑर्डिनेट निकालना है, इसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, यहाँ से मैं एक्स एक्स में परपेंडिकुलर खींचा ये, ठीक है, और वाई एक्स में परपेंडिकुलर यहाँ से। तो इस पॉइंट से वाई एक्स में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगी, इसकी एक्स कोऑर्डिनेट होगी। वो क्या होगी, ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जो लेंथ होगी क्या होगी, वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट ऐसे लिखे जाते हैं, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। ठीक है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पी के। एक्स वाई का क्या मतलब हुआ कि डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स वाई का, अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज एक्स, और इसके वाई कोऑर्डिनेट वाई है, इसका मतलब क्या है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई। ठीक है ना, तो वाई जो कोऑर्डिनेट, जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या शो करता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट क्या शो करता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। दीज आर द, ये हमारा कन्वेंशन है। ठीक है ना, सब पी एक्स वाई का मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स है इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट, राइट। चलिए, ये तो आपके बेसिक हो गए जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना,
अब इस एक्स एक्सिस में आप देखना कभी भी हो एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ फॉर्म हमेशा एक्स एक्स में क्या होता है, वाई जीरो होता है। तो कोई भी पॉइंट आप एक्स एक्सिस में लेंगे, चाहे आप इधर लें या इधर लें, तो हमेशा क्या होगा, वो इस टाइप का फॉर्म होगा, उसमें वाई जीरो होगा, वो एक्स जीरो फॉर्म में होगा, टाइप में होगा, ठीक है ना। एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स जीरो, हमेशा मतलब उसमें वाई जीरो होगा। एंड एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म जीरो वाई, मतलब इस वाई एक्स में कोई भी आप पॉइंट लेंगे उसका हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। अब इसमें कन्वेंशन साइन है, जैसे मैंने बताया था कि देखो एक्स में आप अगर जो पॉजिटिव, अगर यहाँ पर देखो, अगर वाई एक्स के आप राइट साइड में देखेंगे तो सारी एक्स की वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। वाई एक्स के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो सारी एक्स की वैल्यू नेगेटिव होंगी। ऐसे ही एक्स एक्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो सारी वैल्यूज क्या होंगी, वाई की पॉजिटिव होंगी। एक्स एक्स के अगर नीचे देखेंगे तो सारी वैल्यूज वाई की क्या होंगी, निगेटिव होंगी। तो इसमें क्वाड्रेंट का जो साइन ऑर्डर है, जैसे इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें क्या होगा देखो, अब इसमें क्वाड्रेंट में की अगर मैं बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखो, आप ध्यान से देखो, इसमें एक्स क्या है पॉजिटिव, वाई क्या है पॉजिटिव, तो इसका जो सारे एक्स एक्स पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है। अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स क्या है निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, क्योंकि देखो एक्स निगेटिव है ना, वाई पॉजिटिव। आप थर्ड क्वाड्रेंट में आओ, एक्स क्या है निगेटिव, वाई भी निगेटिव है, राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए, देखो एक्स निगेटिव, सॉरी एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव है ना, वाई निगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो ये हमारा क्या है, इसमें ये साइन कन्वेंशन है इस इन चार क्वाड्रेंट्स में, ठीक है ना। इस तरीके से यानी कहने का मतलब ये है, अगर इस पर सपोज ये कोई पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है ना, अगर इसके मैं कोऑर्डिनेट लिखूँ तो यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा जिसमें उसका हमेशा साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, और वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा इस क्वाड्रेंट में। ऐसे इस क्वाड्रेंट में लिखूँ, एक्स कोऑर्डिनेट का जो साइन होगा हमेशा पॉजिटिव होगा और वाई का निगेटिव होगा। इसमें दोनों एक्स और वाई हमेशा उनके साइन क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स के निगेटिव होंगे। अब एक्स कोऑर्डिनेट को हम जनरली बोलते हैं क्या, एब्सिसा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को जनरली यूजुअली हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है ना। चलिए अब जो आपके ये तो जो सारी चीज़ें आप जो पढ़े थे, ये सारी आप जो है प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। जो यहाँ पर जो नया पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर डिस्टेंस फार्मूला। सबसे जो नई चीज़ आप 10th क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला। मतलब कि कोऑर्डिनेट प्लेन में इफ़ यू हैव बीन गिवन 2 पॉइंट्स, हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका जो मेन है, ये तो सब जो ये सारे आप पहले पढ़ चुके हैं, ये चीज़ें जो अभी मैं बता रहा था। अब आपको पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले आप जो पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला में क्या कहता है, इफ वी हैव एनी 2 पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, ए बी, ए x1 y1, ठीक है, एंड बी x2 y2, राइट। कोई भी 2 पॉइंट है, इफ वी हैव एनी 2 पॉइंट्स इन आवर कोऑर्डिनेट प्लेन, देन द डिस्टेंस बिटवीन देम ए बी, द डिस्टेंस बिटवीन देम ए बी इज गिवन बाय x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। पहले मैं ये समझाता हूँ, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल। Distance between these 2 points whose coordinates are x1 y1 b x2 y2 is given by e, sometimes it is denoted by d is equal to ab is equal to x स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो दिस इज ऑल्सो रिटन एज, इसको कभी कभी आपको ऐसे भी लिखो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है ऐसे, देखो x2 माइनस x1 करूंगा तो हमारा सपोज एक पॉजिटिव क्वांटिटी आई। अगर मैं x1 माइनस x2 करूंगा, इसका मतलब इन दैट केस तो क्वांटिटी क्या आएगी, निगेटिव आएगी। भाई या तो आपके x1 x2 तो फिक्स है ना। अगर मैं सपोज x1 की जगह 4 है, x2 की जगह आपका 7 है, तो मैं x1 माइनस x2 माइनस x1 करूंगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। अगर x2 माइनस x1 करूंगा तो क्या आएगा 4 माइनस 7 इज इक्वल टू -3। दोनों में मैग्नीट्यूड सेम है, ओनली डिफरेंस इज ऑफ साइन,
हियर इट विल बी अ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपने इसके बदले x1 माइनस x2 कर दिया, लेकिन सेम क्यों है, बिकॉज आप बाहर आके तो स्क्वायर कर रहे हैं उसका। अगर निगेटिव का आप स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अगर निगेटिव -3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा। दैट इज वाई इट डजंट मेक एनी डिफरेंस वेदर यू राइट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, दोनों केस में आपका फॉर्मूला ट्रू होगा, ठीक है ना। चलिए, अब अगर ये हो, अब स्पेशल केस भी है इसमें। अगर माना एक पॉइंट आपका ओरिजिन हो जाए किसी पॉइंट की, इफ यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड ओरिजिन, यानी ओरिजिन के आपके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0, यानी एक पॉइंट क्या हो गया आपका 0 0। अगर माना ऐसे है, अगर 0 इसके कोऑर्डिनेट तो आपको पता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होते हैं। कोई और एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है आपके पास एक्स वाई, ठीक है। यू वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए, यानी ओ ए आप लेंथ निकालना चाहते हो, तो क्या होगा इसमें डायरेक्टली आपका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर, देखो एक्स वैसे मैं आपको प्रूव कर, x1 माइनस ये हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड एनी पॉइंट एक्स वाई इज गिवन बाई एनी पॉइंट एक्स वाई, any point A whose coordinates are x y is given by x square root of x square plus y square, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आप पढ़ने वाले हैं वो इसमें है सेक्शन फॉर्मूला। क्या है सेक्शन फॉर्मूला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और आपकी जो नई चीज, दोनों दो चीज़ें आपके नई हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या है, देखो सेक्शन फॉर्मूला मतलब ये है, मान लो यू हैव एनी लाइन सेगमेंट हु ए बी, एनी लाइन सेगमेंट ए बी, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इसके x1 y1, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा x2 y2, राइट। और एक कोई इफ यू हैव एनी पॉइंट p हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई, ठीक है। हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई, या उसके कोऑर्डिनेट छोड़ो अभी क्या होंगे, ठीक है ना। हुज कोऑर्डिनेट्स के हम निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट। इफ यू हैव एनी पॉइंट p which is dividing this line segment AB in the ratio of m ratio n, m ratio n, मतलब कि ये जो कोई एक लाइन सेगमेंट, भाई देखो बेसिक चीज़ को समझो आप, फॉर्मूला तो आपको बुक में मिल जाएगा, मगर उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम क्या कहा मैंने, इफ़ यू हैव एनी लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर a x1 y1 एंड b x2 y2, ठीक है ना। एक लाइन सेगमेंट दिया है हमारे को, इसको एक पॉइंट काट रहा है p, एक पॉइंट इस लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट p है, p का कहाँ पर है, वो इस लाइन सेगमेंट ए बी को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये अगर m सेंटीमीटर है तो n सेंटीमीटर है, राइट। तो देन वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट p प्रोवाइडेड वी हैव बीन गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस एंड द रेशियो। कैसे निकालते हैं देखो, सो यहाँ से जो सेक्शन फॉर्मूला आपको याद करना है वो है क्या है, इंटरनल डिवीजन के लिए है, मतलब कि ये पॉइंट p आपके इसके ए बी के अंदर लाई करना चाहिए, ठीक है ना, ए बी पर लाई करना चाहिए, ए बी से आउटसाइड लाई नहीं करना है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर गिवन बाय, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, कौन सा पी क्या है आपका, पी इज अ पॉइंट विच इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो m रेशियो n। तो कोऑर्डिनेट्स को पहले x, भाई कभी भी कोऑर्डिनेट्स आप लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं आप, x कोऑर्डिनेट, उसके बाद क्या लिखते हैं आप उसके y कोऑर्डिनेट, तो पहले मैं y कोऑर्डिनेट सॉरी x कोऑर्डिनेट्स के निकालता हूँ, ठीक है ना। तो x कोऑर्डिनेट जो इस पॉइंट p का होगा क्या होगा, m, देखो m इस साइड में है, लेफ्ट साइड में p के, m x2, m से x2 को ध्यान देना, m x2, n राइट हैंड साइड मतलब p के x1 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर y x कोऑर्डिनेट। सेम इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, y कोऑर्डिनेट, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये आपके, यानी हमेशा अगर आपको जो कोऑर्डिनेट अगर
दो लाइन के किसी के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हों और उसको कोई पॉइंट पी हो जो m/n में डिवाइड कर रहा हो, तो आप उसके पी के जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है ना। अब ये तो आपका एक सेक्शन बोल रहा है जनरल फॉर्मूला। अगर ये माना पी जो है, अब ये है कि अगर सपोज पी पॉइंट क्या होता, माना ए बी है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है, पी अगर मिड पॉइंट होता तब, मिड पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट निकालो तब कैसे निकालते हैं हम भाई। मिड पॉइंट का क्या मतलब है, मिड पॉइंट का मतलब है कि दैट पॉइंट इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो कितने में 1:1, मतलब बराबर ही बांट रहा है ना, ये पार्ट बराबर, इसका मतलब ये रेशियो कितने के बराबर है 1:1 के बराबर। इनके लेंथ का जो रेशियो है क्या है 1:1 है। तो इन दैट केस किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, अगर किसी की लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स आपके अगर क्या है इसके x1 y1, ठीक है ना, इसके कितने बेटा x2 y2, ठीक है ना। If you want to find out the mid coordinates of the midpoint of this line segment AB whose coordinates are x1 y1 and x2 y2, then the coordinates are given by, यहाँ पर लिखूंगा मैं, coordinates of the midpoint are given by, देखो कैसे, यहाँ पर m और n की जगह 1 रख दो बस, सब जगह m और n की जगह 1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं सिंपली x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, यानी हम क्या करेंगे x1 x2 के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, y के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। इन दैट केस you will get, in this way you will get the coordinates of this point, mid point P, ठीक है ना। ये हो गया मिड पॉइंट निकालने के। एक लास्ट चीज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जो पढ़ने आपको पढ़ना है, दैट इज द सेंट्रोइड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। सेंट्रोइड क्या होता है आपको पता है, किस, देखो सेंट्रोइड क्या होता है किसी ट्रायंगल का सेंट्रोइड, आप देखो व्हाट इज द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, मीडियंस होती है ना। इफ एनी ट्रायंगल हैज 3 मीडियंस, राइट, मीडियंस क्या होती है, एनी लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड अ मीडियन। एनी लाइन सेगमेंट which joins the one vertex to the midpoint of the opposite side is called its median, one median। ऐसी 3 median, क्योंकि 3 vertices है तो 3 median आप खींच सकते हो, ठीक है ना। तो मीडियंस का जो तीनों मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, नहीं सॉरी हाँ, तीनों मीडियंस का जो इंटरसेक्शन का पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रोइड। तो अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, इफ यू हैव एनी ट्रायंगल ए जिसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट x1 y1, राइट, बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी जिसके कोऑर्डिनेट है x3 y3, ठीक है ना। अगर हमारे को इस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड के ट्रायंगल निकालने हो तो दीज आर गिवन बाय, सेंट्रोइड यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना। तीनों पॉइंट्स के, तीनों ट्रायंगल्स, सॉरी तीनों मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं। तो सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन बाय क्या, सारे करस्पॉन्डिंग जो x कोऑर्डिनेट उनको सबसे पहले प्लस कर दो, x कोऑर्डिनेट निकाल देना, सबसे पहले x1 प्लस x2 प्लस 3 वर्टिसेस और 3 इसके x कोऑर्डिनेट होंगे, डिवाइडेड बाय किससे कर दो, 3 कर दो। सारे y कोऑर्डिनेट्स को प्लस कर दो, y1 प्लस y2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 कर दो। दिस विल गिव यू द coordinates of the centroid of the triangle whose the coordinates of the vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो गया। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।